मोदी हटाओ, देश बचाओ, आशीर्वाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, आशीर्वाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कार्यक्रम को दीदी तानी के चौधरिया सुतेलू भैया तानी के चौधरिया गईल लाला का किरिया हो दीदी खोला तू नजरिया मोदी सरकार रे गोरे माना मनिया नीतीश सरकार रे करल माना रसोईया लोग पर करल शोषणावा हो दीदी खोला तू नजरिया रसोईया लोग पर करल शोषणावा हो दीदी खोला तू नजरिया टोलावा में घुमा दीदी मोहल्लावा में घुमा टोलावा में घुमा दीदी मोहल्लावा में घुमा घूमी घूमी बनावा संगठनवा हो दीदी खोला तू नजरिया घूमी घूमी बनावा संगठनवा हो दीदी खोला तू नजरिया टोलावा में घुमा दीदी मोहल्लावा में घुमा घूमी घूमी बनावा संगठनवा हो दीदी खोला तू नजरिया खोला तू नजरिया दीदी खोला तू नजरिया हाथुरी गाना मोदी के मानवा हो दीदी खोला तू नजरिया पूरी गाना नीतीश के मानवा हो दीदी खोला तू नजर 9 बजे जाइनी 3:30 में आईनी 9 बजे आईनी 3:30 में आईनी वेतन दियले 1650 रुपया हो दीदी खोला तू नजरिया वेतन दियले 1650 रुपया हो दीदी खोला तू नजरिया 12 महीना काम कैनी 10 महीना के दियले 12 महीना काम कैनी 10 महीना के दियले रसोईया लोग पर करले शोषणावा हो दीदी खोला। ये आज आप लोग मोतिहारी अंबेडकर चौक में आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन किन किन सूत्रों का मांगों को लेकर किया जा रहा है? आज का यह कार्यक्रम देशव्यापी है, इसमें देश भर के तमाम किसान संगठन और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन शामिल हैं। इसमें हमारा 23 सूत्री डिमांड है, जिसमें पहला डिमांड है कि 2020 और 21 में जो 13 महीने तक ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, करीब 7,500 किसान शहीद हुए और सरकार को झुकना पड़ा, समझौता करना पड़ा। उसमें एक पहला समझौता था कि किसानों की जो उपज है उसका दाम नहीं मिलता है, किसान घाटे की खेती कर रहे हैं और घाटे से उबारने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आलोक में न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनेगा। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में कोई व्यापारी खरीद करता है किसानों की उपज का, तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। इस ढंग के कानून का समझौता हुआ था, लेकिन मोदी सरकार उससे भाग रही है। किसानों का कर्जा माफ करना था। अजय मिश्र टेनी, जिसका बेटा किसानों के धरना पर
गाड़ी दौड़ा दिया था जिसमें 30 किसान मर गए थे कुचल करके, 2 पत्रकार भी मारे गए थे, 5 लोगों का जनसंहार लखीमपुर खीरी में हुआ था। उसमें ये भी समझौता था कि अजय मिश्र टेनी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हुए मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा, उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन वह भी मांग नहीं मानी गई। इसलिए पुनः एक बार किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और आज का आंदोलन पूरे देश में हो रहा है किसानों के समर्थन में। इसी ढंग से आज मजदूर जो ट्रेड यूनियन संगठन है उतरे हुए हैं सड़कों पर कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में मजदूरों से गद्दारी करते हुए जो पुराना 44 तरह का श्रम अधिकार कानून था उसको खत्म करके गुलामी का 4 लेबर कोड लाया है, जिसमें मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होगा, वेतन की मजदूरी की मांग करने का अधिकार नहीं होगा और पूरी तरह से वह पूंजीपति वर्ग मालिक के गुलाम मजदूरों को बनाना चाहते हैं, आधुनिक गुलाम बनाना चाहते हैं। इस गुलामी के 4 लेबर कोड की हम वापसी चाहते हैं और 44 तरह का जो पुराना श्रम कानून था उसकी बहाली चाहते हैं। उसी तरह से जो नई पेंशन नीति है इसको हम वापस लेने की मांग करते हैं और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग करते हैं। मजदूर किसानों के लिए बुढ़ापे में 10,000 मासिक पेंशन की गारंटी हो और तमाम जो स्कीम वर्कर हैं जिसमें मिड डे मील रसोइया, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर और भारत स्वच्छता मिशन के जो कर्मचारी हैं सबकी सेवा स्थायी की जाए, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम 26,000 का वेतनमान दिया जाए। 2022 का बिजली बिल वापस लिया जाए और जो अभी 2023 में मोटर व्हीकल्स में रूल में चेंजिंग करते हुए जो जन विरोधी हिट एंड रन कानून लाया गया है, जिसमें कहीं दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को जिम्मेवार ठहराते हुए उस पर 10 लाख का जुर्माना, 7 बरस के कारावास के सजा का प्रावधान है। यह बिल्कुल जन विरोधी कानून है। इसकी भी वापसी की मांग हम करते हैं कि हिट एंड रन रूल 2023 को वापस लिया जाए। इस तरह से हमारे 23 सूत्री डिमांड है। जितने सरकारी पद हैं उस पर तुरंत बहाली हो, सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। रोजगार नहीं दिया जाता है तो छात्र नौजवानों को जीवन यापन के लिए कम से कम 6,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए महीना में। इस तरह से हमारे 23 सूत्री मांग है। निर्माण मजदूरों के लिए है, तमाम कर्मचारियों के लिए है और आज के इस हड़ताल के माध्यम से हम एक्टू के लोग, AICTU सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के लोग पूरी मुस्तैदी से सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज के धरना प्रदर्शन से हम ये मांग करते हैं कि सरकार यदि हमारी मांगे नहीं मानती है तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव आएगा हम मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या आपको लगता है कि हिटलर तंत्र सरकार में ये आप लोग का मांग जो पूरा किया जाएगा? ये तो 10 वर्षों से हम उम्मीद कर रहे थे लेकिन अब पूरा नहीं होगा। लेकिन ये अंतिम चेतावनी है, यदि सरकार नहीं मांग मानती है तो मजदूर और किसान अब यह संकल्प लेकर जा रहे हैं कि 2024 में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लोकतंत्र की बहाली देश में करेंगे। नहीं लिए कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन के पटना में विज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है, वो तो हम लोग को जीरो बनाउट कर देते हैं। कहीं न कहीं रसोइया के साथ ये अन्याय हो रहा है कि 12 महीना काम करने के बाद 10 महीना का सैलरी मिलता है और उसके बाद डिक्लेयर नहीं मिल पा रहा है और समय से वेतन नहीं मिल पाता है। आज के समय में आप लोग को कितना 1650 रुपया में मानदेय मिलता है, उससे आप लोग घर चल पाता है? तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम लोग बढ़ाइए, नहीं बढ़ाइए तो फिर बेटी बात के रख के देखिए क्या बोले हैं? क्या आप लोग को लगता है कि आज 200-300 में जाना मिलेगा उसको खाना बनाने के लिए? आप लोग का मात्र 1600 रुपया के हिसाब से आप लोग का मानदेय 1650 रुपया है, उसके रोज का कितना रुपया आप लोग को मिलता है? 37 रुपया। 37 रुपया में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आप लोग काम करते हैं, 5 बजे तक काम करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग को बंधुआ मजदूर की तरफ बनाया गया है। सफाई करना, सब काम करना है उसमें।
और ऊपर से मास्टर का कड़वा शब्द सुनना है। ज्यादा नहीं बोलते हैं से यहाँ पर यदि मीटिंग है तो बुला लेते हैं, आदमी को पता नहीं रहते, हाकिम भेटाते ही नहीं है। कब निदान करेंगे कोई गारंटी आप लोग आवेदन यहाँ के डीएम साहब को दिए हैं? कोई बार दिया गया है सर, एक कोई आश्वासन नहीं मिला उस पर? कोई बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं? कोई गारंटी कमाएंगे हम लोग, आगे लगे बता दिया जाता है। हाकिम लोग को 1600 रुपये नाश्ता 2200, हम लोग का बनियारी है, 12 महीने कमाएंगे 10 महीने के। आप लोग के रसोईया संघ का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुशवाहा जी। दिनेश कुशवाहा जी कहाँ है? सामने है। आप रसोईया संघ के अध्यक्ष हैं, तो जिला सचिव हैं, तो बताइए कि रसोईया 12 महीना काम करती है, उसको मात्र 10 महीने का सैलरी मिल पाता है, तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकता है? अभी तो सरकार बताएगी ना, पूंजीवादी जो सरकार, अभी आपने बोला ना कि बंधुआ मजदूरी गिरी है जी। पहले जो गांव में एक प्रथा चलती थी बेगार वाली, एक दुपहरिया वाली, वही सरकार स्कीम और करों में प्रयोग कर रही है जी। तो ये केंद्र की सरकार की योजना है, 1600 मोदी जी ही बताएंगे। 1650 रुपया के हिसाब से प्रतिदिन का 37 रुपया 38 रुपया होता है। पहले सुन लिया जाए जी, बोलिए। 1650 नहीं, 1000 रुपया केंद्र की सरकार जी। 2014 में जो तय हुआ अभी भी चल रहा है। मोदी जी 10 सालों में एक अठन्नी भी नहीं बढ़ाए जी। उनकी इसमें कंट्रीब्यूशन 600 रुपया है, यानी मोदी जी 20 रुपया के रोज पर इस स्कीम वर्कर से काम करवाते हैं। वो चुनाव में आ रहे हैं, हम लोग न्यूनतम मजदूरी जो है, जो श्रम आयोग न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए। न्यूनतम जो अच्छा, आपकी बात जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें आप लोग क्या करेंगे? आप लोग का मांग अगर नहीं मांगा जाता है तो क्या करना चाहेंगे? हमारा सचिव के चुतिया बना रहा है, चुतिया बनाने के कुर्सी पर हम लोग। अरे रसोईया लोग तो आंदोलन करता है, लोग तो लाठीचार्ज भी आप लोग ऊपर कर दिया जाता है, बात सही है ना? पटना में आंदोलन किया गया था, रसोईया आंगनबाड़ी सेविका साइकिल आंदोलन की, तो उसमें लाठीचार्ज नहीं हुआ था? आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो सकता है। सरकार अपना महीना में से 2 दिन नहीं काट सकता है, लेकिन आप लोग से 2 महीना का वेतन काट देता है। सुनने में तो आ रहा है कि जो रसोईया अब स्कूल में नहीं रहेगी, जो वेंडर का हाथ में सब चला जाएगा, वहीं से खाना बन के आएगा बच्चों के लिए। क्या आपको लगता है कि सरकार के भी जो आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि के बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए? वो कहाँ पढ़ता है? अच्छा,
एक बात बताइए कि सिर्फ सीपीआई सीपीएम माले का लोग ही आप लोग का सपोर्ट में आया है, बाकी और पार्टी का लोग सपोर्ट में नहीं। फिर भी तो आप लोग जब चुनाव को समय आता है उस समय आप लोग बिक जाते हैं, जात पात के नाम पर वोट देते हैं आप लोग। क्या आपकी बार आप लोग चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आए बिहार में? चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बिहार में आए?